वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को घात लगाकर मार डालने वाला कुख्यात अपराधी विकास दुबे महाकाल का दर्शन करने उज्जैन पहुंचता है और मंदिर में अपने नाम की न सिर्फ पर्ची कटवाता है बल्कि चिल्लाकर बताता भी है कि वही विकास दुबे है। फिर उज्जैन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। यह कहानी उतनी सहज नहीं दिखती जितनी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं। एक भगौड़ा शातिर अपराधी इतनी आसानी से आत्मसमर्पण तो कर सकता है, गिरफ्तार कैसे हो सकता है? कानपुर से उज्जैन पहुंचने के दौरान कम से कम 3 राज्यों की पुलिस को चकमा देने में कामयाब शख्स क्या स्वयं चिल्लाकर बताएगा कि मैं ही हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला? यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह गिरफ्तारी किसी दबाव में आत्मसमर्पण का प्रबंधित रूप तो नहीं है? अदालत को इसका उत्तर खोजने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इसका भी जवाब खोजना होगा कि आखिर किस संवैधानिक हैसियत से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विकास के घर को बुलडोजर से गिरा दिया और बदला लेने का अभियान चलाते हुए विकास के तमाम गुर्गों का एनकाउंटर कर रही है। पैरा चेंज। आखिर पुलिस महकमा उस समय अचानक ही इतना सक्षम कैसे हो जाता है जब खुद उस पर बन आती है? तब वह कहाँ सोती रहती है जब साधारण जनता के साथ अपराध होते रहते हैं? दरअसल विकास दुबे जैसे अपराधियों को पनपने देने और फिर उसे ठिकाने लगाने के खेल में राजनीति की गंगा मैली होती रही है। यह किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी है। छुट भये बदमाशों का राजनीतिक इस्तेमाल जब तक बंद नहीं होगा तब तक न जाने कितने विकास दुबे पैदा होते रहेंगे। अपराधियों की राजनीतिक साठगांठ को तोड़ने के लिए संसद से सड़क तक कई बार बातें होती रही हैं, पर अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसके उलट संसद और विधानसभाओं में अपराधी पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह गंभीर चिंता की बात है, पर इससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि राजनीतिक दलों व सरकार में प्रभावशाली पदों तक पहुँचे लोग जघन्य अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। विकास दुबे के मामले में भी जो बातें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि राजनेता, पार्टी लाइन और पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार लोग संवैधानिक मर्यादा तोड़कर विकास को बचाने या निपटाने के खेल में गुटबंद हो गए हैं। एक गुट विकास का उसी तरह सफाया
करना चाहता है, जिस तरह उसके अन्य गुर्गों का किया जा रहा है, तो दूसरा गुट उसे बचाने में लगा है। इसीलिए उज्जैन पुलिस द्वारा विकास की गिरफ्तारी को उसे यूपी पुलिस से बचाने की कार्रवाई के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। हालांकि इसके कोई सबूत तब तक नहीं मिल सकते जब तक इसकी निष्पक्ष जांच न कराई जाए। लेकिन क्या अपराधी राजनेता साठगांठ का फ़ायदा उठाते रहने वाली जमात से हम ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं? जाहिर है अदालत को ही संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। स्टॉप।